एसआईआर को लेकर के समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हैं। इसी बहाने चुनाव आयोग को भी लपेटे में ले रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। कुलदीप यादव। कुलदीप जी, ये बताइए कि जो एसआईआर के बहाने एनआरसी हो रही है, ऐसा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है। आप क्या कहेंगे? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एजेंडा चलाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने हरियाणा से शुरू करके हरियाणा, महाराष्ट्र, बैंक, कर्नाटका और बिहार होते हुए जो बंगाल तक जाने का और उत्तर प्रदेश आने का उनका मंसूबा है ना, वो कतई नहीं होगा। और जो एसआईआर है, एसआईआर नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक खास वर्ग को टारगेट करके परेशान किया जा रहा है। किस वर्ग की बात? किस वर्ग की बात? सीधा भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा चलता है। नहीं, क्या हिंदू मुस्लिम। अगर मुस्लिम उनके हट जाए एजेंडे से तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और जीरो पे आ जाएंगे। मतलब आप जहाँ 2 पर थे वहाँ 2 पर आ जाएंगे। आपका कहने का मतलब है मुसलमानों को वोट काटे जा रहे हैं? बिल्कुल 100% काटे जा रहे हैं। और आपको बता दूं, जो डाटा और आंकड़ा आ रहा है, इसमें इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग खेल कर रहा है, जिसमें डिजिटाइज और मैपिंग के नाम पर जबरदस्त जो उनके विरोधी का को लग रहा है कि ये हमारे पक्ष का वोट नहीं है, उसको काटा जा रहा है, उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है, उसकी मैपिंग नहीं कराई जा रही है, ताकि इलेक्टोरल रोल में तो आ जाए, लेकिन बाद में मैपिंग में उनको परेशान किया जाए, दस्तावेज उनसे मांगे जाए। इसलिए ये चक्कर चल रहा है, ये चला रही है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग। मैं चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता हूँ। चुनाव आयोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का एजेंट की तरह काम करता है। नहीं तो चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, आप आरोप लगा रहे हैं। कोई आपके पास ठोस प्रमाण है आरोप? हम और तुम मिलकर बना लो, कौन सी संस्था रहेगी निष्पक्ष? बताओ ना, क्यों हटाया गया उस सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को? क्यों हटाया? नहीं, किस सीजेआई को हटाया गया? किसको? आप उसका मतलब तो आप पता नहीं है। आप जो कमेटी है चुनाव आयुक्त को तय करने के लिए, उसमें से सीजेआई था, उसको हटा करके उन्होंने अपना एक सहयोगी नामित कर लिया। क्यों कर लिया भाई आपने? एक नेता सदन रहेगा, नेता विपक्ष रहेगा, और एक आपकी मर्जी का रहेगा। क्यों नहीं मुख्य न्यायाधीश रखा आपने? क्यों? क्योंकि आपको चोरी करवानी है, आपको अपनी जेब का आदमी बनाना है, इसलिए आपने किया। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जेब का आदमी है, अमित शाह जी के और मोदी जी के। सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिक्षक सभा में। आपसे ये सवाल रहेगा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ऐसी मांग समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों की लंबे समय से है। तो अब क्या वो समय आ गया है कि बैलेट पेपर पे दोबारा वापस आया जाए? मांग सदा से है। हर बुद्धिमान आदमी को निष्पक्षता को स्वीकार करता है। ईवीएम का आविष्कार जापान ने किया, और जापान की वोटिंग जो है बैलेट पेपर से होती है, और भारत की वोटिंग ईवीएम से होती है। तो हम चाहते हैं जहाँ बड़े समुन्नत देश हैं, जहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत विकसित है, वो लोग अगर बैलेट पेपर से अमेरिका चुनाव करा रहा है, तो हिंदुस्तान को भी बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, ताकि लोगों के, जनता के मन मस्तिष्क में ही हो कि चुनाव निष्पक्ष हुआ। एसआईआर के बहाने एनआरसी हो रही है, वो ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया। इस पर क्या कहें? अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आरोप लगा रहे हैं वो 100% सत्य है। गांव की वोटर लिस्ट भी हम लोग देखते हैं बूथ पर एसआईआर के चक्कर में तमाम लोगों का नाम कटा हुआ है उस वोटर लिस्ट में। और पूछा जाए अगर बीएलओ से, तो कहेगा हमें नहीं पता किसने कटा। डीएम से पूछिए, हमें नहीं पता। माने नाम कट गया, किसी को नहीं पता। दवाई बताएंगे कि आप फार्म भर दीजिए, नाम जुड़ जाएगा। हम बीमार आपने क्यों किया ये बताइए। और आप इलाज बता रहे हैं। आपका वोटर लिस्ट में नाम है? आपके सारे परिवार के लोगों का है? ये तो आपके साथ में है, कह रहे हैं कि इनका है, तो हम 100% थोड़ी कटा बता रहे हैं। अगर 500 की, मतलब चुन के नाम काटेगा? हाँ, 500 की वोटर लिस्ट है, 800 की है, तो उसमें 10-20 लोगों का, 50 लोगों का नाम कटा है। हमारे पास वोटर लिस्ट है, यहाँ नहीं है, नहीं दिखा देते। और उसके संबंध में जब बीएलओ से पूछा हमने कि यह नाम कहाँ से कट गया, ये आदमी मरा तो है नहीं, जिंदा है और यहीं रहा, यहीं वोटर लिस्ट में रहा, आज भी यहीं है, तो क्यों कटा? तो कहते हमें नहीं पता, आप फार्म भर दीजिए। अब फार्म भरें वो तो हमारा काम है,
लेकिन कटा क्यों, इसका समाधान कोई देने वाला नहीं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जिस तरीके से एनआरसी का आरोप लगाया है, उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता हैं उसी बात को दोहरा रहे हैं कि एसआईआर के बहाने एनआरसी हो रही है, दूसरा बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और इसी बहाने चुनाव आयोग को भी जो है घेरे में ले रहे हैं। डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक, लखनऊ।